दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है कि फूल बरसाए जा रहे हैं कांवड़ियों पर, लेकिन जो चुभे जा रहे हैं वो कांटे फूलों के, जैसे गुलाब में जो कांटे होते हैं वो माली के हाथ में चुभी जाते हैं, वैसे ही जैसे कांवड़ियों के ऊपर फूल बरस रहे हैं तो उन फूलों के कांटे चुभ रहे हैं असद ओवैसी जी के ऊपर। अभी तो वही बात हो गई कि फ्रूट खाया किसी और ने और उसका जो प्रोटीन है, उसका जो विटामिन है वो लगा किसी और को। बोल रहे हैं कि हम अगर साल के 365 दिन में 5 बार पूरी सड़क को घेरकर नमाज पढ़ते हैं तो उससे सरकार को तकलीफ होती है, लेकिन हिंदू लोग साल में 5 और 7 दिन देश के थोड़े से इलाकों में पैदल यात्रा कर रहे हैं तो पुलिस साथ क्यों दे रही है? अब उनकी नजरों में उनका साथ नहीं देना चाहिए। और ये जो बयान है ये सिर्फ ओवैसी नहीं दे रहे हैं, कई सारे पत्रकार बरखा दत्त लिख रहे हैं कि सरकारी अधिकारी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कैसे ही कर सकते हैं यदि वो पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने से आपत्ति दिखाते हैं। सार्वजनिक जो स्थान है उन पर ऐसे अनुष्ठानों का समर्थक मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा भेदभाव है। अब आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी ये बात कह रहे हैं। 2009 की पोस्ट है इनकी कि प्रधानमंत्री की दी गई इफ्तार पार्टी में मैं खाना खा के आई हूँ। अब देश का प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी दे तो ठीक है, लेकिन कांवड़ियों पर 75 साल बाद कोई मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा कर दे तो इन्हें नमाज का मुद्दा याद आ जाता है। अब स्वराज पार्टी के जो नेता हैं प्रशांत भूषण, वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। वो बोल रहे हैं कि कांवड़िए जो है लाउड स्पीकर पर गाना बजा रहे हैं और नमाजियों के जो लाउड स्पीकर हैं वो हटवा दिए गए हैं और सड़क और मॉल्स पर जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। अब यहाँ पर दो विषय आप सुनिए। पहला विषय है शांति दूत। ओवैसी जी को दिक्कत है कि कांवड़ियों को कि जो नमाजी हैं उनको नमाज पढ़ने दी जाए फुटपाथ पे, ट्रेन के पटरियों पर और मॉल पे। तो भाई साहब सबसे पहली बात है कि नमाज जो है वो मस्जिद में की जानी चाहिए या घरों पर की जानी चाहिए। अरब देशों में या कई देशों में खुले में नमाज पढ़ना बंद है जहां पर मजहबी कानून लागू हैं। अब आप ये बताइए मेरी बात कि आप गंगा जी में यदि जल भर के लाएंगे तो घर पे बैठे बैठे तो आपके घर आएगी नहीं। इसीलिए भाई उसके अलावा आपके हज हाउस और हज के लिए जब पैसे सरकार देती थी तब आपको याद नहीं आया कि सरकार तो सेक्युलर है। देश भर में पुलिस मज़ारों में जाकर जो चादर चढ़ा रही है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो रोजा और इफ्तार की पार्टी 75 ईयर्स में, प्रीवियस 75 ईयर्स में, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसे भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि कावड़ और नमाज दोनों ही गलत हैं। जिन डीएम्स और पुलिस जो है, जिन तुम रो रहे हो पुलिस की वर्षा करने पर कि इन्होंने यूपीएससी इसीलिए पास किया था वो जो फूल बरसा रहे हैं कांवड़ियों में। तो आप ये बताइए क्रिकेट मैच में हजारों की संख्या में पुलिस वाले लगाए जाते हैं तब क्या वर्दी का दुरुपयोग नहीं होता? तब इन्हें कुछ भी याद नहीं आता। जीवन में पहली बार, इतने सालों में पहली बार अब कांवड़ियाओं के ऊपर पुष्प की वर्षा की गई तो इनके अंदर की पूरी भावनाएं जाग गई। किसी शहर में यदि पुलिस का जब शो हो, पुलिस को भेजा जाता है सिक्योरिटी के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइंस की सिक्योरिटी के लिए, या फिर किसी फिल्म का प्रमोशन होता है तब क्या पुलिस वाले नहीं जाते? अब वो कांवड़ी आपसे मांग ही क्या रहे हैं? चलने के लिए जगह ही तो मांग रहे हैं। हिंदू समाज सक्षम है कांवड़ियों की सेवा करने के लिए, उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। अमीर से अमीर लोग तैयार हैं कांवड़ियों की सेवा करने के लिए और वो कर भी रहे हैं। हज यात्रा की तरह सरकार के ऑफिस में लाइन लगाकर खड़े नहीं हैं कि हमें पैसे दे दीजिए, फंड नहीं मांग रहे। अब जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ये बकवास कर रहे हैं कि क्रिकेट मैच और फिल्म से तो सरकार को कमाई होती है, तो उन्हें बता दे जितना पैसा हिंदू अपने मंदिरों की कमाई का टैक्स के रूप में सरकार को देता है, किसी क्रिकेट या कोई टीम इसकी हैसियत की बराबरी भी नहीं कर सकती और इतना पैसा किसी और मजहब से मिलता भी नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए और अपने दिमाग में इसे बिठा लीजिए। नमाज के बाद वो क्या करते हैं देखा है हमने, जब नुपुर शर्मा केस में नमाज के बाद हर जुम्मे को कैसे उन्होंने दंगे फसाद किए, ये किए, हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने कानून को ध्वस्त किया है।
अब ये इतने दुखी हैं कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने पर जैसे इनकी धन दौलत और माया लुट गई हो। तो ऐसे में तो यही कहना है कि जो वो कांवड़िए हैं वो अपनी कांवड़ यात्रा के समय किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं कर रहे, किसी प्रकार का कोई वो हंगामा नहीं कर रहे और देश में आगजनी नहीं कर रहे हैं। अब बाकी जनता खुद समझदार है, देख रही है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरे सभी हिंदू भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, यदि आप गदगद हुए हैं इस सुहावने दृश्य को देखकर कि कांवड़ियों के ऊपर किस तरीके से फूलों की वर्षा हो रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें, ताकि प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले को पता लगे कि किस तरीके से समय बदल रहा है और किस तरीके से उन पवित्र कांवड़ियों के ऊपर किस तरीके से फूलों की वर्षा हो रही है। और उस फूलों की वर्षा को देखकर जो सो कॉल्ड एक विशेष धर्म के लोग हैं उनको किस तरह से उन्हें जलन हो रही है, मिर्ची लग रही है। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।